तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज सबसे पहले ग्रेट म्यूटा से। अब आपको मालूम होगा, मैंने आपको कहा था कि जो स्पॉइलर है वो कुछ ऐसा है कि रिक फ्लेयर बम्प वाले शो के ऊपर अनाउंस करेंगे कि हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने वाले हैं ग्रेट म्यूटा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया, मतलब रिक फ्लेयर ने अनाउंस कर दिया है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है कि इस साल हॉल ऑफ फेम की क्लास में जो एडिशन हुआ है वो हुआ है ग्रेट म्यूटा का। तो अब इनको हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। हॉल ऑफ फेम इंडिया के अंदर कब आने वाला है? 1 अप्रैल को आएगा एंड शायद ये वही दिन है जिस दिन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन आने वाला है। तो ये स्मैकडाउन के तुरंत बाद आता है, अगर आपको नहीं मालूम तो। स्मैकडाउन मान लो 7:30 में खत्म हो रहा है तो उसके बाद हॉल ऑफ फेम चालू हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो उसके ऊपर वीडियोस आएंगे उस दिन, तो आप कुछ मिस नहीं करोगे ऑब्वियसली, आप अगर चैनल को फॉलो करते हो तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय द वे ग्रेट म्यूटा जो है वो अनाउंस हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम के लिए एंड अब इनको इंडक्ट किया जाएगा। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये तो इधर उधर दूसरी कंपनी में भी जा चुका है, फिर इसको क्यों इंडक्ट कर रहे हैं? तो भाई ये होता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, पहले भी कर चुके हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अगर आपने परफॉर्म किया है तो आपको कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू इंडक्ट कर सकती है, चाहे आप किसी भी कंपनी में जाओ। तो ये उतना पर्सनली नहीं लेते हैं किस चीज़ को कि अगर आप AEW में चले गए तो नहीं करेंगे आपको। डाउन द रोड ये डेनियल ब्रायन को भी करने वाले इंडक्ट, तो आप बस वेट करो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हॉल ऑफ फेम की ही बात करते हैं। तो बटिस्टा को लेकर अपडेट है कि अब बटिस्टा आने वाले हॉल ऑफ फेम के अंदर, मतलब मेन अट्रैक्शन बटिस्टा ही होते हैं इस साल के। आपको मालूम ही होगा कि रेसलमेनिया 37 में ही इंडक्ट होने वाले थे बटिस्टा, क्योंकि वो हॉलीवुड थीम्ड थी, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। फिर 38 की होप्स थी, वहाँ पर भी बटिस्टा नहीं हुए एंड अभी 39 है तो यहाँ पे भी बटिस्टा नहीं होंगे। जी हाँ गाइस, रे मिस्टीरियो मेन अट्रैक्शन होने वाले हैं इस साल के हॉल ऑफ फेम के। PW इंसाइडर की रिपोर्ट आई है एंड इस रिपोर्ट का कहना है कि बटिस्टा हॉल ऑफ फेम के टाइम, रेसलमेनिया वीकेंड के टाइम अफ्रीका के अंदर होने वाले अपनी एक मूवी शूट कर रहे होंगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यू उनको इंडक्ट नहीं कर पाएगी हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो पता नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती यार, थोड़ी सी भी समझ नहीं आती कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतने सारे मेगा स्टार्स को बिल्ड किया है। एग्जाम्पल में रॉक देख लो आप, बटिस्टा देख लो, लेकिन सिर्फ एक ही स्टार जो है वो लॉयल रहा है आज तक डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो है जॉन सीना। एंड इसके लिए जॉन सीना को मेरी पूरी रिस्पेक्ट है भाई कि इतना केयर करते हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स का। अगर आप देखो बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यू की वजह से ही चमके हैं, रॉक भी डब्ल्यूडब्ल्यू की वजह से ही चमके हैं एंड आज रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू से ही नेगोशिएट करते हैं मैच के लिए, बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यू से ही नेगोशिएट करते हैं, वो भी इंडक्ट होने के लिए, जहाँ पे कि उन्हीं को ही रिस्पेक्ट मिलने वाली है। कमाल की बात है भाई, ये वही बात हुआ कि मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी इसके ऊपर छोड़ो। बाकी आगे बात करते हैं गाइस, पीट डन की बात करते हैं। ज़्यादा एग्जांपल मैं देना नहीं चाहता हूँ, उसके ऊपर पर्टिकुलर बनाते हैं वीडियो। बाकी पीट डन की बात कर रहे हैं तो पीट डन को लेके क्या स्टोरी है? पीट डन वापस आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, कुछ टाइम से इंजर्ड हैं, आपको नहीं मालूम तो बता दूँ। एंड इससे पहले बुच वाला कैरेक्टर था उनका एंड वो थे ब्रॉलिंग ब्रूट्स के अंदर, लेकिन अभी रिपोर्ट निकल के सामने आई है। इस रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर रही है कि जैसे ही पीट डन वापस आएंगे उनको ब्रॉलिंग ब्रूट्स में नहीं डाला जाएगा, वो वहाँ से साइड होंगे। स्पेशली ये ट्रिपल एच का विजन है, क्योंकि पीट डन NXT के मेगा स्टार थे भाई, मजाक वाली बात नहीं है। एंड उनको यहाँ पे बुच बना दिया गया, तो भाई इनका ये कैरेक्टर अब समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, बस रिटर्न का वेट है। एंड कहना है रिपोर्ट का कि 2023 एंड होते होते पीट डन जो है वापस आ जाएंगे अपने पीट डन वाले कैरेक्टर के साथ। अब ये कैरेक्टर काफ़ी भाई खतरनाक सा था पीट डन का, NXT UK के अंदर क्या तबाही मचा के रखी थी इन्होंने। एंड अगर पीट डन वापस आ रहे हैं, जो कि आ ही रहे हैं वो, तो मैं चाहता हूँ गंथर और पीट डन के बीच में एक फ्यूड देखना। दोनों NXT UK के भाई टॉप टैलेंट्स थे एंड अगर ये फ्यूड हो जाती है तो कसम से आप भी बहुत इंजॉय करोगे, बहुत कमाल की होगी। बाकी अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब बुच को कंसीडर नहीं कर रही है, कंसीडरेशन में है पीट डन। 2023 एंड होते होते या फिर उससे पहले कभी भी रिटर्न हो सकता है पीट डन का। एंड अब ब्रॉलिंग ब्रूट से उनका कोई भी नाता नहीं रहेगा, वो अलग जाएंगे। ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी कहीं बची, अब तो खत्म ही है वो भी, लेकिन फिर भी भाई पीट डन वापस आने वाले हैं, बुच अब नहीं आने वाले हैं। ये अपडेट निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर को लेके भाई कुछ सही नहीं चल रहा है, हमेशा ड्रू मैकिंटायर रिसेंट में बीमार हो जा रहे हैं। अभी लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जिस रिपोर्ट का कहना है कि जो मैकिंटायर है वो लास्ट वीक के फेटल 5-वे मैच में नहीं होते। अब देखो कोफी किंगस्टन तो इंजरी से बाहर थे, लेकिन मैकिंटायर बाहर हो जाते बीमारी से, यानी कि वो बीमार थे। अब पता नहीं किस चीज़ की बीमारी थी ये, कैसा बुखार था, नॉर्मल था या फिर क्या था, जुकाम था, सर्दी थी, नहीं पता, लेकिन मैकिंटायर इल थे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बैक स्टेज। एंड इस तरीके से थे कि उनको फेटल
5 वे से एलिमिनेट करने तक की जो है भाई सिचुएशन आ चुकी थी, लेकिन एंड में मैकिंटायर एरेना में आ जाते हैं एंड उसके बाद वो कम्पीट कर लेते हैं। तो मैकिंटायर आजकल रिसेंटली में बहुत बीमार रह रहे हैं, मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ ये अपडेट। क्लैश ऑफ द कैसल के पहले भी बीमार थे वो, उससे पहले भी बीमार थे, तो ये चीज़ पता नहीं क्या चल रही इनके साथ। वेल गेट वेल सून ड्रू मैकिंटायर। कोडी रोड्स की बात करते हैं गाइस। रेसलमेनिया एंट्रेंस को लेकर कोडी रोड्स के क्या प्लान्स हैं, तो यहाँ पे स्पेशल एंट्रेंस होने वाली है कोडी रोड्स की, एंड इस बार मैं होप करूँगा कि WWE ज़्यादा स्पेशल एंट्रेंस पे ध्यान दे। रेसलमेनिया में छोटी छोटी डिटेल्स भाई बहुत कुछ ऐड करती है। वैसे भी इस साल की हाइप बहुत डेड है रेसलमेनिया की, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ कल रात को, तो आपने नहीं देखी तो आप लोग जाके देखना। एंड उसका कमेंट सेक्शन देख के मुझे पता चल गया भाई, पता चल गया मुझे कि 80% लोग एक्साइटेड नहीं है। पहले तो 50-50 लग रहा था, अब 80-20 हो चुका है। बाय द वे गाइस, कोडी रोड्स की एंट्रेंस की बात कर रहे थे हम लोग, तो कोडी रोड्स की एंट्रेंस स्पेशल होने वाली है, रेसलिंग ब्लॉग का कहना है, एंड लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है कोडी रोड्स के एंट्रेंस की। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका हुआ कि लोग आर्टिस्ट वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेकर आएंगे एंड वहीं पे इनके थीम को परफॉर्म करेंगे जहाँ पे कोडी रोड्स की एंट्रेंस हो रही होगी। तो ये कुछ है भाई अपडेट। आगे बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। रेसलमेनिया इज इन प्रॉब्लम्स इज इन केओस, ये कुछ है हेडलाइन इसकी, ये कुछ है टाइटल। बताता हूँ आपको क्या सीन है। WWE हमेशा क्या होता है, मान लो अगर आप WWE के अंदर काम करते हो एंड रेसलमेनिया हो रहा है कहीं से भी, तो आप कहोगे कि यार मुझे भी जाना है, तो आपको उठा लेंगे, लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार WWE को दिक्कतें हो रही है एंड WWE सेल होने वाली है, आपको मालूम है डाउन द रोड आगे जाके हो जाएगी, ऐसे प्लान्स हैं। तो ऐसे में WWE जितने पैसे हो सके उतने पैसे बचाना चाह रही है रेसलमेनिया से, जितने हो सके। ये कुछ रिपोर्ट का कहना है, देखो जरूरी नहीं है कि WWE का विजन वही हो, रिपोर्ट्स वाले अपने से भी कुछ ऐड कर देते हैं। तो इनका कहना है कि WWE पैसे बचाना चाह रही है एंड इस वजह से वो अब सबको नहीं लेके जा रहे रेसलमेनिया में, जिसकी सिर्फ ज़रूरत है उसको ही लेके जा रहे हैं सोफा स्टेडियम। बाकी लोग कितना भी कर ले कि भाई मुझे आना है, नहीं WWE वाले आ रहे हैं, वो अपने खर्चे से हैं तो अलग बात है। तो WWE पैसे बचाना चाह रही है रेसलमेनिया से, ये कुछ कहना है रिपोर्ट का। लेकिन गाइस मेरे थॉट्स इसके ऊपर है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि WWE एक $1 बिलियन कंपनी है भाई, वो ऐसे चिल्लर काम के लिए पैसे बचाएगी, मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, आपके थॉट्स कमेंट करके बताओ। लेकिन हाँ, हमेशा रिपोर्ट ये सही नहीं होती है, लोग अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं, अपनी तरफ से बोली हुई चीज़ें भी रिपोर्ट बन जाती हैं। सो बस आप इसी तरीके से चीज़ों को समझ के लिया करो। एंड आई होप से आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।